हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ दिखाएँगे आप लोगों के लिए जो आज प्रश्न जो लाए हैं हम आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे जो है बहुत अच्छी खासी संख्या में जो है आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही अभी हम करवा रहे हैं, जितना भी आपका लगभग जो है 10 दिनों से जो सेशन चल रहा है, तो उन सभी सेशन में जो है आप लोग के लिए जो वैसे प्रश्न हम करवा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में जो है लगभग आपका 80% प्रश्न जो है वही सब पूछे जाते हैं, वही सब मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न हमारा है, पहला नंबर यहाँ से देखना हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे आप लोग नए हैं या फिर आप पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन कॉल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा ताकि जो भी सेशन आएगा आप लोगों के लिए आगे, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है? चलिए, हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में कितने स्वरों का प्रचलन था? कितने स्वरों का प्रचलन था? क्या 7 थे, 4 थे या 3 थे? जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 4 स्वर। दोस्तों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग सभी को ही जानते होंगे कि इस समय जो है क्या है कि संगीत जो है ज़्यादा जो है विकसित नहीं हुआ था, ठीक है? संगीत की ज़्यादा विकास नहीं हुई थी। तो इस समय जो स्वर भी जो थे कितने प्रचलन में थे? 4 ही स्वर प्रचलन में थे। इसलिए पूछा गया ये जो है आपका जवाब क्या होगा? 4 हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न, भारतीय दर्शन के अनुसार संगीत की उत्पत्ति किस देवता से मानी जाती है? तो इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक है? और सरस्वती क्या है? तो ये संगीत की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती हैं, तो ये जो है आपके सरस्वती जी हैं। ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है कि पार्वती ने किस राग की रचना की है? क्या ये भैरवी है, शिवरंजनी है या फिर कौशिक है? इसका जवाब क्या होगा? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौशिक। ठीक है? तो कौशिक राग जो है, ये माता पार्वती के द्वारा ही रचना किया गया है, ऐसा कहा जाता है। आगे देखेंगे चौथा नंबर का प्रश्न हम यहाँ पे अगर देखेंगे, बात करेंगे चौथे नंबर की, तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा 48 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? यानी 48 वर्ष तक जो व्यक्ति जो शिक्षा जो ग्रहण करते थे, उसको वैदिक काल में क्या कहते थे? प्रश्न ये है, क्या ये रुद्र कहा जाता था, आदित्य या फिर पंडित? तो इसका जो सीधा-सीधा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हो जाएगा चौथा नंबर का हमारा, इसका जवाब क्या होगा? इसको कहेंगे आदित्य, ठीक है? 48 वर्ष तक जो शिक्षा ग्रहण करते थे, उसे आदित्य कहते थे। आगे देखिए 5वां नंबर का प्रश्न है कि वैदिक काल में यज्ञ हेतु किसे अनिवार्य माना जाता था? क्या गीत को, गाथा गान या फिर सामगान? तो जैसा कि आप लोग को सभी को पता होगा कि ये सामगान जो है, ये सामगान किया जाता था किस समय? तो वैदिक काल में किया जाता था और किस लिए? तो यज्ञ यज्ञ जो हवन होते थे, यज्ञों के लिए, हवन के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए जो है, जो ये करते थे, तो कौन-सा गान? तो ये जो सामगान करते थे, ठीक है? आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि साम गायकों को क्या कहा जाता था? क्या यम कहते थे, उद्गाता कहते थे या उद्गीत कहते थे? इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम गायकों को उद्गाता कहा जाता था। एक प्रश्न ऐसे भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि साम गान करने वाले को क्या कहते थे? तो उसका भी यही उद्गाता कहते थे, बस थोड़ा-सा जो है वर्ड जो है अलग लिख दिया जाता है और ये थोड़ा-सा अलग है। बाकी ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, आगे देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है कि गीत के लिए ऋग्वेद में किसकी संज्ञा दी गई है? तो गीत के लिए जो है ऋग्वेद में अगर संज्ञा की अगर हम बात कर लेंगे तो किसके लिए? तो यहाँ पे क्या यम है, गीर है या गात्री है? जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गीर के लिए। जो गीत के लिए जो है ऋग्वेद में किसकी संज्ञा? तो गीत को गीर कहा गया है, कहाँ? तो ऋग्वेद में। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है कि वैदिक काल में तंत्री वाद्यों को क्या कहा जाता था? तुर्य, सितार या फिर वीणा? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीणा कहा जाता था। यानी जो भी तंत्री वाद्य थे आपके वैदिक काल में जो भी तंत्री वाद्य थे, तो उन सभी को क्या कहते थे? उन सभी को वीणा के नाम से ही संबोधित किया जाता था। आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में स्वर के लिए किसकी संज्ञा दी गई थी? क्या तुर्य थी, यम थी या आतोद? इसका जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। यानी स्वर के लिए जो है, स्वर के लिए यम की संज्ञा दी गई थी किस काल में? तो वैदिक काल में। ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? यानी सामगान जो किया करते थे, तो उसके जो मुख्य गायक होते थे, उसको क्या कहते थे? आप लोगों ने तो देखा कि सामगान करने वाले को कहते थे, क्या कहते थे? उद्गाता। लेकिन उसके मुख्य गायक को क्या कहते थे दोस्तों? जवाब यहाँ
क्या हो जाएगा? निधन, उपद्रव या प्रतिहार? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपद्रव हो जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे उपद्रव और गायक उद्गाता कहलाते थे। ठीक है, और सामगान का जो अंतिम भाग भी पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, अंतिम भाग कि सामगान के अंतिम भाग को क्या कहते थे? तो क्या कहा जाता है? निधन। ठीक है, निधन कहा जाता है। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न हमारा है कि वैदिक संगीत कितने भागों में बटा था? वैदिक संगीत के अगर हम भाग देखें तो स्वर कितने थे? तो स्वर जो थे आपके, हम क्या बताए? 4 क्या बताए हम? 4 बताए हम कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 स्वरों का प्रचलन था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है अब? यहाँ पे कि वैदिक संगीत कितने भागों में बटा था? तो बताना है आपको कितने भागों में, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो था वैदिक संगीत ये 7 भागों में बटा था। ठीक है, कितने भाग थे? तो 7 भाग थे, 7 भागों में बटा था। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? देखिए अब जो है ना, यहाँ पे 36 वर्ष वाला पूछ रहा है। वहां तो हमने क्या देखा? 48 वर्ष वाले को क्या देखा? बोला मैंने आदित्य। लेकिन यहाँ पे 36 वर्ष है, तो 36 वर्ष वाले को क्या बोलेंगे? वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो 36 वर्ष तक जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते थे उसे कहा जाता था मेरे दोस्तों, रुद्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि बृहद स्वरूप, वैराज, शाकंबर और भारुंड और वामदेव्या आदि जो हैं किसके प्रकार हैं? क्या प्रबंध के, सामगान के या फिर गाथा गान के? तो ये सब जो प्रकार आपके माने जाते हैं किसके? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि सामगान के। ठीक है, सामगान के प्रकार हैं ये सब। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का प्रश्न है कि 500 ईसा पूर्व पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में कितने जो है सूत्र वर्णित हैं? तो देखिए एक तो 500 ईसा पूर्व जो है पाणिनि द्वारा लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो अष्टाध्यायी लिखा गया है। और इसमें जो है कितने सूत्र वर्णित है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो सूत्रों की अगर संख्या की अगर हम बात कर लेंगे तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3115 जो है सूत्र इसमें क्या है? वर्णित है। किसमें? अष्टाध्यायी में। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, महर्षि मंडूक के अनुसार षडज स्वर की उत्पत्ति किस जीव से मानी जाती है? क्या चातक, मयूर या कोयल? तो षडज स्वर की अगर हम बात कर लेंगे तो षडज का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूर से या फिर आप लोग कह सकते हैं मोर से भी माना जाता है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, रामायण काल में गायकों को क्या कहा जाता था? शिल्पी, यम या शिल्प? तो देखिए शिल्प तो होता था क्या? संगीत को शिल्प कहा जाता था। किसको? संगीत को। लेकिन यहाँ पे है कि रामायण काल में गायक को क्या कहा जाता था? तो गायक को कहते थे, जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिल्पी कहा जाता था। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नाट्य शास्त्र में कितने श्लोक हैं? देखिए इसमें जो है एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका क्या है, इसमें बहुत ज्यादा मतभेद है। तो 2500, 5000 या फिर आपका 36,000। देखिए आपको कहीं कहीं पे ये भी मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट अभी हम 36,000 मानकर चल रहे हैं, 36,000 श्लोक। ठीक है, इसमें एक मोटा मोटी आपका जो है 36,000 जो है श्लोक माना जाता है नाट्य शास्त्र में। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि रावण हत्था किस प्रदेश का वाद्य है? क्या राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। रावण हत्था जो है ये क्या है? ये तत्वाद्य के अंतर्गत आता है और इसको जो है किससे बजाया जाता है? तो गज से बजाया जाता है रावण हत्था को। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि सुर सिंगार वाद्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? प्यार खां होगा। ठीक है, यहाँ पे जो जवाब होगा क्या होगा? कि प्यार खां। आगे देखेंगे 8वां, ये आपका 19 नंबर प्रश्न के बाद 20वां नंबर जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिलरुबा में कितने पर्दे होते हैं? तो जवाब होगा हमारा दिलरुबा के अगर पर्दों की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, 19 पर्दे होते हैं। कितने पर्दे भाई? 19 पर्दे होते हैं दिलरुबा वाद्य में। ठीक है, दिलरुबा। और ये जो है इसराज से क्या बोलते हैं? इसराज से मिलता जुलता वाद्य है। इसमें तो दिलरुबा में तो 19 पर्दे हो गए, लेकिन अगर वही आपसे पूछेगा इसराज में, तो इसराज में बताना है आपको 16 पर्दे। ठीक है, इसराज में कितने? 16 पर्दे आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कि रुंजा किस प्रकार का वाद्यंत्र है? रुंजा कैसा वाद्यंत्र है? क्या अवनद है, घन है या फिर तत् है? इसका जवाब क्या रहने वाला है? इसका जवाब क्या होगा? रुंजा। तो रुंजा जो है आपका कैसा वाद्य हो जाएगा? तो 21 का जवाब हो जाएगा अवनद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ढन ढन किस वाद्य के बोल हैं? क्या ढोलक के, ढबस के या तबला के? तो यहाँ जो जवाब होगा ढन ढन जो है आपके ढबस के बोल माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि परिवादिनी वीणा में कितने तार होते हैं? 7, 9 या 1?
कितने होते हैं परिवादिनी वीणा में? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 तार होते हैं। और कौन सा वीणा जिसमें 7 तार? तो ये आपका हो जाता है चित्रा वीणा। 9 किसमें होता है? तो विपंची वीणा, ठीक है? 9 किसमें? विपंची वीणा में। 1 किसमें? तो घोषा या घोषी वीणा में, ठीक है? 1 उसमें होते हैं। चलिए, आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है कि रबाब में किस प्रकार की तंत्रियाँ होती है? भाई क्या होती है? पीतल होता है, लोहा होता है, तांबा होता है। तो रबाब अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें पीतल के होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि रबाब में कितने पर्दे होते हैं, तो भाई पर्दे इसमें नहीं होते हैं, एक भी नहीं होते हैं, ठीक है? आगे देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर कि वीणा के ऊपरी मढ़े हुए भाग को क्या कहते हैं? क्या प्रवेशक, कुबकुब या फिर तांत? इसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रवेशक भी कहा जाता है और कुकुब भी कहा जाता है। तो एक जो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे, प्रवेशक और कुकुब भी कहते हैं। तो किसे? तो वीणा के ऊपरी मढ़े हुए भाग को, ठीक है? चलिए 26 नंबर का प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है हमारा कि वीणा में जहाँ तंत्रियाँ बांधी जाती थी उस स्थान को क्या कहते थे? क्या कहते थे? तो वीणा में जहाँ तंत्रियाँ बांधी जाती थी 26 नंबर, तो उस स्थान को क्या कहते थे? क्या प्रवेशक कहते थे, उपनाह कहते थे या डांड कहते थे? जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसको कहते थे उपनाह, ठीक है? जहाँ तंत्रियाँ बांधी जाती थी उसे उपनाह के नाम से जानते थे। 27 नंबर प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे कि सितार में सर्वप्रथम तरब के तारों का प्रयोग किसने किया? तरब का तार भाई किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो अनुनाद के लिए, ठीक है? अनुनाद के लिए, जिससे कि क्या होता है कि गूंज उत्पन्न होती है थोड़ा देर तक, जिससे कि गूंजते रहता है, ठीक है? तो यहाँ जो ये आपको जवाब देना है कौन? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सितार में सर्वप्रथम तरब के तारों का प्रयोग जो है आपके उस्ताद इमदाद खां ही किए थे, ठीक है? आगे देखेंगे 28 नंबर का प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि सुरबहार में कितने तार होते हैं? सुरबहार की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या 7 होगा, 8 होगा या 4 होगा? तो सुरबहार में अगर हम बात कर लेंगे तारों की संख्या की, तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें 8 तार हो जाएंगे। अगर इसके आविष्कार की बात कर लें, आविष्कार की बात कर लें कि ये किसने आविष्कार किया है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका कौन हो जाएंगे? गुलाम मोहम्मद, ठीक है? गुलाम मोहम्मद इसका आविष्कारक हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, अब देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है कि सुरबिन या गोटू वाद्य में कितनी तंत्रियां होती है? सुरबिन या गोटू वाद्य, क्या ये आपके 7 होंगे, 8 होंगे या फिर 4 होंगे? तो यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सुरबिन या गोटू वाद्य में जो तंत्रियों की संख्या बताई जाती है वो आपके 4 बताई जाती हैं। 4 किस किस में होते हैं? तो अगर हम देखें तो वायलिन में भी 4 तार होते हैं। अगर हम देखें तो दिलरुबा में भी होते हैं 4 तार, ठीक है? दिलरुबा। अगर हम देखें तो इसराज में भी होते हैं। तो ये सभी जो जितने वाद्य हैं, सभी में कितनी तंत्रियाँ? 4 ही तंत्रियाँ होती है। चलिए, अब देखेंगे यहाँ जो है हमारा प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न। यहाँ क्या पूछ रहा है कि रबाब के तुम्बे का ऊपरी भाग भेड़ की खाल से मढ़े होते हैं। देखिए अगर प्रश्न पूछेगा आपसे कि रबाब के तुम्बे का ऊपरी भाग किसके खाल से, तो भेड़ के खाल से मढ़ा हुआ होता है। और उस भाग को क्या कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो उस भाग को क्या कहेंगे? क्या मांदल कहेंगे, मांद कहेंगे या गुल्लू कहेंगे? तो देखिए यहाँ जो है आपका मांदल जो है ये ढोल को कहा जाता है। कौन सा स्टेट है, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ कि कौन सा स्टेट में ढोल को मांदल कहा जाता है। जरा सा आप लोग अगर जानते होंगे, देखे होंगे मेरे पिछले सेशन को, तो आप लोग को याद होगा कि मांदल मैंने बताया था। आप लोगों को याद है तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। और गुलू क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है सितार का डांड और तुम्बा आकर जुड़ता है उस भाग को गुलू कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांद।